Good morning, all of you. Very good morning, sir. हेडिंग लाओ चिकित्सा महत्व के जीवाणु। अपना नया टॉपिक है। देखो आप सभी को पता है कि जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु रोगजनक जीवाणु होते हैं जो रोगों का संचरण करते हैं अधिकतर जंतुओं में, और कुछ जीवाणु होते हैं जो लाभदायक होते हैं जिनसे दवाइयों का निर्माण होता है। तो हेडिंग लाओ चिकित्सा महत्व के जीवाणु। चिकित्सा महत्व के जीवाणु। चिकित्सा महत्व के जीवाणु। सभी बच्चे हेडिंग लगा लो चिकित्सा महत्व के जीवाणु। लगा लिए हेडिंग। आप सभी को पता है कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ग्रामग्राही और ग्राम अग्राही। फिर इसमें हेडिंग लगाओ ग्रामग्राही जीवाणु, या जिन्हें पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, धनात्मक जीवाणु। हेडिंग लगाओ ग्रामग्राही जीवाणु। ग्रामग्राही जीवाणु। ग्रामग्राही जीवाणु। ग्रामग्राही को बोलते हैं इंग्लिश में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हेडिंग लगा ली ग्रामग्राही जीवाणु। इसमें लिखो कोकाई, 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 स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई। कोकोई, कोकोई नहीं कोकोई, कोकोई और स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टो लगा ली हेडिंग। इसलिए आप आगे लिखो जीवाणुओं के आकार। इसमें लिखो जीवाणुओं के आकार। ये तीनों प्रकार के जीवाणु कैसे हैं? ग्रामग्राही जीवाणु है। इसमें बाद में लिखो जीवाणुओं के आकार एवं परिणाम के आधार पर, एवं परिमाण के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जीवाणुओं के प्रारंभिक वर्गीकरण में जीवाणु कोशिका की आकृतियों को, जीवाणु कोशिका की आकृतियों को, जीवाणु कोशिका की आकृतियों को कोकाई, कोकाई, बेसिलियाई, बेसिलियाई एवं स्पाइरल्स नाम, स्पाइरल्स नाम दिया गया है। नाम दिया गया है। आगे देखो ये रसायन, ये रसायन विषम कोशिका
ये रसायन विषम कोशी प्रकृति के वास्तविक जीवाणु हैं। ये रसायन विषम कोशी प्रकृति के वास्तविक जीवाणु है जो ग्राम अभिरंजन को ग्रहण करते हैं। ग्राम अभिरंजन को ग्रहण करते हैं। ग्राम अभिरंजन को ग्रहण करने से मतलब ही ग्राम स्टेनिंग करते हैं ना जीवाणुओं की। तो ये कैसे रखे हो जाते हैं? हल्के बैंगनी रंग के हो जाते हैं, जिनसे पता चल जाता है कि अपने को इसमें क्या है, ग्राम धनात्मक जीवाणु है या ग्राम नेगेटिव जीवाणु जो समर्थन लेते हैं उसमें। आगे हेडिंग लगाओ फर्स्ट कोकाई। हेडिंग लगाओ कोकोई फर्स्ट। कोकोई जीवाणु आगे लिख लो जीवाणु। कोई जीवाणु इसमें लिखो ये जीवाणु गोलाकार आकृति के होते हैं। ये जीवाणु गोलाकार आकृति के होते हैं जिनका व्यास लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ये जीवाणु वायवीय व अवायवीय श्वसन करते हैं। ये जीवाणु वायवीय व अवायवीय श्वसन करते हैं। जब ये जीवाणु कोशिका अलग अलग पाई जाती है, जब इन जीवाणुओं की कोशिका अलग अलग पाई जाती है तो इन्हें कोकोई कहते हैं। तब इन्हें कोकोई कहते हैं। और जब ये जीवाणु श्रृंखला बनाती है जिसमें कोशिकाओं की संख्या 2 होती है, उसे डिप्लोकोकाई कहते हैं। तथा चार कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना को टेट्राकोकाई कहते हैं। टेट्राकोकाई कहते हैं। तथा गोलाकार कोशिकाओं के द्वारा मोतियों की माला के समान तथा गोलाकार कोशिकाओं के द्वारा मोतियों की माला के समान श्रृंखला बना लेने वाली आकृति मोतियों के समान
श्रृंखला की आकृति को स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं। और 8 कोशिकाओं के घनाकार रूप से व्यवस्थित जीवाणु स्टेफिलोकोकाई कहलाते हैं। स्टेफिलोकोकाई कहलाते हैं। स्टेफिलोकोकाई कहलाते हैं। स्टेफिलोकोकाई कहलाते हैं। लिख लिया। अब हेडिंग लगाओ ग्रामग्राही कोकाई। ग्रामग्राही कोकाई। लगाइए हेडिंग। हेडिंग लगा लो ग्रामग्राही कोकाई। इसमें लिखो इसमें माइक्रोकोकाई जीवाणु आते हैं जिनका व्यास जिनका व्यास 0.5 से 3.5 माइक्रोमीटर। इनका व्यास 0.5 से 3.5 माइक्रोमीटर होता है। ये जीवाणु गतिशील या अगतिशील, वायवीय या अवायवीय होते हैं। इन जीवाणुओं में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट, इनमें साइटोक्रोम्स उपस्थित होते हैं। इनमें साइटोक्रोम्स उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट देखो, इन जीवाणुओं में उपापचय ऑक्सीकारी प्रकार का होता है। उपापचय ऑक्सीकारी प्रकार का होता है, अर्थात
अर्थात ये जीवाणु श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट लिखो 3 नंबर। कुछ जीवाणु अवायवीय परिस्थितियों में किण्वन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ जीवाणु बीजाणु बनाते हैं तथा कुछ नहीं बनाते हैं। इसमें कुछ जीवाणु बीजाणु बनाते हैं तथा कुछ नहीं बनाते हैं। अगला लिखो अगला पॉइंट। इसके सभी जीवाणु 5% NaCl, इसके सभी जीवाणु कोकाई जो खुले है ना, इसके सभी जीवाणु 5% NaCl के घोल में वृद्धि कर सकते हैं। 5% घोल में वृद्धि कर सकते हैं। इन जीवाणुओं के डीएनए शाखों में गुआनिन प्लस साइटोसिन G+C कर लो, G+C की मात्रा, G+C का मतलब गुआनिन प्लस साइटोसिन की मात्रा 30 से 35% होती है। लाइन से यह कुल 3 वंशों में बटा होता है। फर्स्ट लिखो माइक्रोकोकस, दूसरा है स्टेफाइलोकोकस, और एक है प्लेनोकोकस। Heading of micrococcus. First लगाओ micrococcus। इसमें लिखो माइक्रोकोकस। इसमें लिखो इस प्रकार के जीवाणु मृदा, स्वच्छ जल, मनुष्य व जंतुओं की त्वचा पर रहते हैं। ये जीवाणु
वायवीय, ये जीवाणु वायवीय अचल, ये जीवाणु वायवीय अचल व औपक्षयकारी प्रकृति के होते हैं। वायवीय का मतलब है कि ये जीवाणु क्या करेंगे, वायवीय शोषण करेंगे। अचल का मतलब है कि जीवाणु में चलन नहीं पाया जाता है। और औपक्षयकारी प्रकृति का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन करेंगे जो किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी अपचय क्रिया करने के लिए। अगली बात देखो कंटिन्यू। इनमें कैटेलेज किण्वन बनता है, कैटेलेज किण्वन बनता है। इन जीवाणुओं की कॉलोनी, पोस्टर में लिख देना निवय। इन जीवाणुओं की कॉलोनी, पोस्टर में लिख देना निवय, लाल, नारंगी व पीले रंग की होती है। ये जीवाणु अहानिकारक मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं। अहानिकारक मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं। अब हेडिंग लो स्टेफाइलोकोकस, 2 नंबर स्टेफाइलोकोकस। इसमें लिखो ये जीवाणु सदस्य 15% NaCl, 15% NaCl के घोल, ये जीवाणु 15% NaCl के घोल, सोडियम क्लोराइड के घोल व 40% पित्त रस में वृद्धि कर सकते हैं। ये जीवाणु त्वचा ग्रंथियों तथा निश्चित ताप वाले जंतुओं की श्लेष्म कलाओं में पाए जाते हैं। स्टेफाइलोकोकस ओरियस इसका एग्जांपल के तौर में एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ओरियस सोने के रंग की, सोना यानी स्वर्ण, सोने के रंग की कॉलोनी बनाता है। सोने के रंग की कॉलोनी बनाता है जिसकी अनेक जातियां घावों व मूत्रवाहिनियों में संक्रमण उत्पन्न करती है। जिसकी अनेक जातियां घावों व मूत्रवाहिनियों में संक्रमण उत्पन्न करती है।
अब हेडिंग लगाओ प्लेनोकोकस 3 नंबर। इसमें देखो ये जीवाणु वायवीय, ऑक्सीकारी, ऑक्सीकारी तथा चल प्रकृति के होते हैं। चल प्रकृति के होते हैं। इन जीवाणुओं की देह पर 1 से 3 कसाव पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं की देह पर 1 से 3 कसाव पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं के द्वारा बनाई गई कॉलोनी, पीले भूरे रंग की होती है। ये जीवाणु अहानिकारक मृतोपजीवी होते हैं। ये जीवाणु अहानिकारक मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब जो मरे हुए एनिमल्स है या डेथ कार्बनिक जो पदार्थ है उनके ऊपर पाए जाएंगे और उनसे क्या करेंगे, ऑक्सीकरण के द्वारा उपपचय क्रिया करके पोषण प्राप्त करने की क्रिया करते हैं। आगे लिखो ये जीवाणु समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये जीवाणु समुद्री जल में पाए जाते